आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा चैप्टर चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए चलो देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछा है। द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स, चौथी और 8वीं जो टर्म है एक एपी की, उसका सम कितना है 24। मतलब 4th टर्म और 8th टर्म, इसका सम कितना है 24। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d, और इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d। a इसका मतलब 2a, d कितने d हो गए 10d। हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है ये। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। द सम ऑफ 6th and 10th, 6th and 10th, इसका सम कितना है 44। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d, और इसको a प्लस 9d। a 2a, देखो ये d ये d, तो जोड़ेंगे तो उसे कितना आ जाएगा 14d। ये क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी। प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 10 गए 4, जो बड़ा है उसका साइन, प्लस माइनस माइनस, माइनस करा 20, जो बड़ा है उसका साइन, माइनस से माइनस कैंसिल। मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड, और डिवाइड करके कितना आ चुका है 5। जो भी वैल्यू आई है हमारे पास, उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। हम पहली वाली में रख रहे हैं, डी की वैल्यू कितनी है 5। ये कितना हो गया 50, प्लस का है जाके माइनस, माइनस करके 26 माइनस का, और मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड। ठीक है, उसने क्या बोला है फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। पहला टर्म कितना निकला है माइनस का 13। अब अगला क्या होगा, उसमें 5 जोड़ना है हमें, माइनस का 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 8। इसमें 5 जोड़ोगे तो माइनस का 3। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। और हमसे सिर्फ इतना ही पूछा हुआ था कि हमें 3 टर्म्स बतानी है इस एपी की। ठीक है, तो हमने 3 टर्म्स बता दी है। इसके साथ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है। एक आदमी है जिसका नाम है सुब्बाराव, एक स्टार्ट करता है, काम स्टार्ट करता है 1995 में, जिसमें कि उसको सैलरी कितनी मिल रही है 5000, और उसको रिसीव होता है एक इंक्रीमेंट 200 रुपये हर साल। उसने ये पूछा है कि कितने साल बाद, या फिर इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, मतलब कौन से साल उसकी जो इनकम है वो 7000 हो जाएगी, ये हमसे पूछा हुआ है। सिंपल सी बात है, देखो इसने तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, वो कितने दे रखी है 5000, क्योंकि वो काम कितने से शुरू कर रहा है 5000 से। हर साल इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 200 का। इसका मतलब ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, कितना हो जा रहा है फाइनल, कितना हो जा रहा है 7000। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास लास्ट टर्म, क्योंकि इससे आगे की बात नहीं हो रही है। और हमसे पूछा है कितने साल बाद, मतलब कि इसने क्या पूछा हुआ है हमसे, एन पूछा हुआ है। तो सिंपल सा लास्ट टर्म का फॉर्मूला कितना है 7000, ए कितना है 5000, डी कितना है 200, प्लस का जाके माइनस, 7000 में से 5000 गए 2000, मल्टीप्लाई का यहां जाके डिवाइड, काट के कितना आ गया 10, और माइनस का इधर जाके प्लस, मतलब कि 11 साल बाद
उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7,000। कब से काम शुरू करा है? इतने से 6,002। ठीक है, इसका मतलब 2006 में जाके उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7,000 इस सन में। ठीक है, ये ईयर है। ठीक है, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक रामकली है जो कि पैसे बचाना शुरू करती है, कितने रुपए 5 पहले वीक में, और साथ ही साथ वो बढ़ाती रहती है, मतलब हर वीक बढ़ाना शुरू कर देती है इतने रुपए। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि मैं पहले वीक 5 रुपए बचाऊंगा, दूसरे वीक 10 रुपए, तीसरे वीक 15 रुपए, मैं कितने कितने बढ़ा रहा हूँ, 5-5 रुपए बढ़ा रहा हूँ। उसी तरीके से रामकली ने 1 रुपए 75 पैसे बढ़ाना शुरू किए हैं। तो उसने ये पूछा कि कौन से वीक में जाके उसकी जो सेविंग है, जो फाइनल सेविंग है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना है 5, जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1.75, जो लास्ट टर्म है वो है 20 रुपए 75 पैसे, और उसने क्या पूछा है हमसे n। सिंपल सा हमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाना है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 20 रुपए 75 पैसे। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5, n हमें नहीं पता, और ये कितना है 1.75। प्लस का याद आके माइनस, और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई का याद आके डिवाइड। किसी को अगर डाउट हो कि ये पॉइंट वाली डिवाइड कैसे करनी है, तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0, 100 से 100 कट जाएगा, और ये कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में। ठीक है, माइनस का इधर जाके प्लस, इसका मतलब 10 वीक में जाके जब उसने पैसे जोड़ने शुरू करे थे तो उसके 10 वीक बाद उसकी जो टोटल सेविंग है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आई। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन करके जरूर सेंड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। रिवीजन जरूर करते रहिएगा।